मुल्क में बिजली की बढ़ती कीमतें, हर तरफ कैपेसिटी पेमेंट का राग। लेकिन ये कैपेसिटी पेमेंट यानी पैदावारी सलाहियत के एवज अदायगी है क्या? बिजली न पैदा होने की सूरत में भी ये क्यों दी जाती है? क्या कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर वसूल की जाने वाली सारी रकम IPPs के मालिकान को ही दी जाती है या रियासत को भी इसका फायदा है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। कैपेसिटी पेमेंट्स किसी एक IPP या सरकारी पावर प्लांट को नहीं की जाती। हर महीने कैपेसिटी पेमेंट्स का 50% से जायद हिस्सा उन कर्जों की अदायगी में जाता है जो हुकूमत ने हाइडल और एटमी मंसूबे बनाने के लिए ले रखे हैं। ये मंसूबे 50 साल तक कारआमद होंगे और मुस्तकबिल में सस्ती बिजली पैदा करते रहेंगे। कैपेसिटी पेमेंट क्यों की जाती है? मौसम सरमा के दौरान मुल्क में बिजली की तलब 10 से 15 हजार मेगावाट के दरमियान रहती है, ताहम गर्मियों में तकरीबन 30 हजार मेगावाट तक पहुंच जाती है। पूरा साल कैपेसिटी पेमेंट भी इसीलिए की जाती है कि गर्मियों में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े। बसूरत दीगर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग यकीनी है। यूं अगर देखा जाए तो निजी बिजली कारखाने स्टैंड बाय पर होते हैं जो गर्मियों में बिजली की कमी को पूरा करते हैं। अगर IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं की जाती तो जाहिर है कोई भी सरमायाकार सिर्फ गर्मियों में बिजली की पैदावार के लिए कभी भी बिजली का पैदावारी यूनिट नहीं लगाएगा और यूं हमारे पास गर्मियों में सारिफीन की तलब पूरी करने के लिए बिजली नाकाफी होगी। कैपेसिटी पेमेंट का बोझ क्यों बढ़ा? अहम बात यह है कि IPPs को अदायगियां डॉलर्स में की जाती हैं, लेकिन रुपए की कद्र में कमी की वजह से ये बोझ बढ़ रहा है। इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें, बिलखुसूस 2018 से 2022 के दरमियान गलत पॉलिसियां हैं, जिसकी वजह से रुपए की कद्र में बड़ी कमी हुई। मुल्क की तवानाई जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत मुसलसल नए मंसूबे लगा रही है। इनमें एटमी और हाइडल मंसूबे भी शामिल हैं। ये प्लांट्स दरामद शुदा RLNG इस्तेमाल करते हैं जो डॉलर्स में अदायगी की वजह से महंगी है। मकामी गैस को सस्ते मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन प्लांट्स की जरूरत पूरी करने के लिए ये नाकाफी है। तवानाई जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत थरकोल मंसूबे पर तेजी से काम कर रही है और दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर शिफ्ट कर रही है। बिलाशुबह इससे बिजली की फी यूनिट कीमत में भी नुमाया कमी होगी। तवक्को है कि मुस्तकबिल करीब में हाइडल और शमसी तवानाई के मंसूबे मुकम्मल होने की सूरत में IPPs और कैपेसिटी पेमेंट से निजात मिल जाएगी, लेकिन ये सब बतदरीज होगा। फौरी तौर पर IPPs के साथ मुआहदे मंसूख करना किसी भी तौर मुल्क के मफाद में नहीं। इससे जहां तवानाई जरूरियात को पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुकदमाबाजी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये वक्त जोर और शोर का नहीं, शऊर का है। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और धरने नहीं, काम है। रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन है कि पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली तवानाई के शोबे में इस्लाहात से जुड़ी है। बिजली की कीमतों में कमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और पावर सेक्टर में बेहतरी से ही सनत का पहिया चलेगा और पाकिस्तान फिर से तरक्की की शाहराह पर गामजन होगा।